यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज जिला अधिकारी टिहरी मंगेश गिरडा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 2456 लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखे गए हैं, जिनको भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन कार्य कर रहा है। आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें भिलंगना ब्लॉक में कंटेनमेंट जोन में एक्टिव सर्विलांस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि थौलदार में 1 गाँव व जाखड़दार में 2 गाँव अभी कंटेनमेंट जोन में है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 124 पॉजिटिव केस जिले में है, जिसमें 22 केस एक्टिव हैं। 102 केस को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जो कि 7 दिन के होम क्वारंटाइन पीरियड में रहेंगे। इसके अलावा 1452 सैंपल वेटिंग में है, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं 1150 सैंपल की रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक सबसे ज्यादा 85 केस भिलंगना में पॉजिटिव आए हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हमारे द्वारा वहां पर 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, साथ ही एसडीएम की तैनाती भी वहां पर की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 7983340807 व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों द्वारा क्वारंटाइन नियमों का पालन न किए जाने को लेकर शिकायत कर सकता है। प्रशासन तुरंत उसका संज्ञान लेगा। घनसाली तहसील जो है वो इस समय सबसे सेंसिटिव बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 85 केस हमारे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर 5 कंटेनमेंट जोन हैं। तो कंटेनमेंट जोन का मैनेजमेंट भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दक्षतापूर्ण होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही से संक्रमण फैलने की संभावना है। और वहाँ पर हमारे पास कोई उपजिलाधिकारी ना होने की वजह से हमने कीर्तिनगर के उपजिलाधिकारी को वहाँ पर तैनात किया है और उनको लगातार मॉनिटरिंग के, लगातार फील्ड इंस्पेक्शन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कंटेनमेंट जोन को सही से मैनेज किया जा सके। गाँव में जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनकी हम 3 टियर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें एक ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसे कि हमने ग्राम निगरानी समिति कहा है, जिसमें कि 10 से लेकर के 12 मेंबर हैं। तो ज़िले में लगभग 12,000 के आसपास ये सभी समितियों के मेंबर हैं, जो लोग क्वारंटीन में रखे हुए लोगों की निगरानी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1500 के आसपास हमारे अध्यापक हैं, जो कि गाँव में लगे हुए हैं। इन अध्यापकों की निगरानी के लिए 173 सीनियर अध्यापक लगे हैं, जिसमें प्रत्येक अध्यापक को 6 ग्राम पंचायती हैं और 173 ग्राम नोडल अधिकारियों के ऊपर हमने 18 ऑपरेटर लगा रखे हैं कंट्रोल रूम में, जो डेली उनसे बात कर रहे हैं। और इन सब की निगरानी पीडी जो हमारे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट के, वो कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से इनकी निगरानी कर रहे हैं, जो एसीएमओ है हमारे, वो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आशाएँ हैं हमारी, उनको आशा फैसिलिटेटर के माध्यम से और आशा फैसिलिटेटर की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से निगरानी हो रही है। और प्रत्येक दिन शाम को 5 से 6 के बीच हम लोग मीटिंग करते हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी साथ में रह करके रिव्यू करते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं जिसके अंदर सिम्टम्स हो। कंटेनमेंट जोन की क्या गाइडलाइन है सर? हम लोग के पास देखिए 8 इस समय कंटेनमेंट जोन है और कंटेनमेंट जोन में पेरीमीटर कंट्रोल जो भारत सरकार का है वो बहुत मस्ट है कि कोई भी वहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए और कोई भी वहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए। तो हमने बैरिकेड करके सभी कंटेनमेंट जोन को बंद किया हुआ है। आशा और मेडिकल टीम द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक घर में जाकर के 28 दिन तक एक्टिव सर्विलांस किया जाएगा और अगर कोई भी केस ऐसा आता है जिसके अंदर सिम्टम्स हो, सर्दी जुकाम खांसी या सांस लेने में दिक्कत, बुखार हो, तो तुरंत हम उनको उठा करके अपने आइसोलेशन सेंटर्स पे उठा करके लाते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाहर हमने 7 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन बनाया है और बफर जोन में हम पैसिव सर्विलांस कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि कोई भी सिम्टमेटिक अगर व्यक्ति आता है तो उसको हम लोग तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर लाएंगे। तो हमारे ज़िले में इस समय 124 केस हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 102 केस हम लोग भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डिस्चार्ज कर चुके हैं और वो लोग स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त ज़िले में अगर हम एक्टिव केस देखेंगे तो अभी 23 केस ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं और जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार में रखे गए हैं। हमारे पास इस समय आज की डेट में हम लोग 1000 बेड की कैपेसिटी कोविड केयर सेंटर में कर चुके हैं, जिनमें हमारे 3 केंद्र हैं, नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार, इंजीनियरिंग कॉलेज टीएचडीसी और कोटी कॉलोनी में हमारा स्पोर्ट्स एडवेंचर कॉलेज। तो वहाँ पर हम लोग तीनों को मिला करके 1000 लोगों की व्यवस्था सीसीसी में कर चुके हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट हो चुकी हैं और उनकी हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो यदि भविष्य में केस बढ़ते हैं तो हम लोग इस स्थिति में होंगे कि हम मैनेज कर पाएंगे।